अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि मैंने ये फर्स्ट टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको किसी चीज़ की परेशानी ना हो, इसलिए ये SIR का फार्म मैं आपको दिखा रहा हूँ और आराम से भरिएगा। ये सभी धर्मों के लिए SIR है, ना कि किसी एक धर्म के लिए। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या अन्य जाति के लोग हों या सिख समुदाय हो, आप सभी के लिए ये वीडियो है। इसे बड़े आराम से देखिए और आराम से इस फॉर्म को भरिए SIR का। SIR कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें ज़रा भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घबरा कर किसी चीज़ को करना ये गलत होता है। इसलिए कभी भी SIR का फॉर्म भरें, अगर आप भर सकते हैं तो भरें, अदरवाइज़ अपने BLO के पास जाकर इस फॉर्म को भरें, क्योंकि ज़्यादातर लोग SIR का फार्म पूरी तरीके से गलत भर रहे हैं। ऊपर तो अपनी डिटेल देनी है, वो अन्य डिटेल में चाहे उनकी हो या ना हो, ये भी भर रहा है और ये भी भर रहा है। तो ये तीनों डिटेल आप बिल्कुल ना भरें, सिर्फ एक डिटेल तो पहले वाली बननी है आपको। दूसरी जो है, आप अगर भर सकते हैं तो भरिए, अदरवाइज आप अपने BLO के पास जाकर भरिएगा। और इसमें ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सी भी, और बहुत ही आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। और सभी धर्मों के लिए है ये एक धर्म के लिए नहीं है। इसलिए मेरी आप लोगों से विनती है कि फार्म को पहले पढ़ें, चाहे वो उसका आगे से पढ़ें और उसके पीछे भी पढ़ें, क्योंकि ज़्यादा लोग आगे तो पढ़ना है मगर पीछे क्या है वो कुछ भी नहीं पढ़ना है और घबरा के वो उल्टी सीधी डिटेल भर रहे हैं। लिहाजा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरी तरीके से आराम से भरें, और आराम से भरने के बाद जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो आप अपने BLO के पास जाकर या किसी और अन्य व्यक्ति जो ने अपना फॉर्म सही तरीके से भरा है उससे पूछकर भर सकते हैं। इसमें भरने के लिए जो आपको डिटेल दी आ रही है वो बड़ा आसान है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है। सबसे पहले कॉलम में आपको अपनी जन्म तिथि भरनी है। उसके बाद आपको अपना आधार भरना है, आधार संख्या का जो आपकी आधार संख्या वो भरनी है। उसके बाद आपको जो है अपना मोबाइल नंबर भरना है। तीसरे नंबर पे मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर भरना है, ना कि किसी और ने का। अपना मोबाइल नंबर या जो भी घर में चला रहा है मोबाइल नंबर वो भर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो है पिता का नाम आएगा, पिता का नाम भरिएगा। उसके बाद आप उसमें कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। पिता का एपिक नंबर है तो भरिएगा, एपिक नंबर नहीं है तो मत भरिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद अपना जो है माता का नाम भरना है, कोई घबराने की बात नहीं है, माता का नाम भरना है। जो माता का नाम जो भी है लिस्ट में वो नाम भर दीजिएगा। उसके बाद आपका माता का एपिक नंबर जो है, जो वोटर ID कार्ड में नंबर है वो भर दीजिएगा, ठीक है ना। उसे आराम से भरिएगा एपिक नंबर। अगर आपको एपिक नंबर समझ में नहीं आ रहा आप उसे छोड़ दीजिएगा, वो BLO के पास जाकर आप उससे बताइएगा कि मुझे अपना एपिक नंबर भरना है, मेरी माता का नंबर एपिक नंबर है वो भरना है। उसके बाद आपको जो है अपनी, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी का नाम भरिएगा या पति का नाम भरिए, या पत्नी या पति। अगर आप लेडीज़ हैं, महिला हैं तो पति का नाम भरिए, और अगर विवाहित हैं तो भरिए, और अगर आप विवाहित हैं तो कोई भरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से उनका एपिक नंबर, चाहे पति का है तो वो भरिएगा, नहीं तो पत्नी का है तो पत्नी का भरिए, और अगर नहीं है तो उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। कोई ज़्यादा घबराने की बात नहीं, बहुत ही आराम से करने का है ये। उसके बाद ये आती है दो तरफ डिटेल, एक ये और एक ये। ऐसे अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है तो आप इधर अपनी डिटेल भरिए। वोटर लिस्ट में नाम है तो सबसे पहले आपका निर्वाचक का जो आपका जो है
नाम है वो आएगा। दूसरा नंबर पे आपका जो है एपिक नंबर आएगा। तीसरे पे जो है आपका जो है पिता का नंबर है, पिता का नंबर आएगा। पिता का परा है तो मतलब पिता का नाम हैगा, उसमें तो पिता का आएगा, उनसे क्या संबंध है वो लिखा जाएगा। तो इसलिए इसमें नहीं, अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम बिल्कुल भी नहीं है और ना आपके पिता का नाम आ रहा है लिस्ट में, तो कोई घबराने की बात नहीं है। उसमें आप ये देखिए कि कहीं आपके दादा का नाम आ रहा है वोटर लिस्ट में। 2003 की वोटर लिस्ट में दादा का नाम है। अगर दादा का नहीं है, दादी का है, किसी भी मतलब आपके दादा दादी परदादी का नाम आता है तो उनकी डिटेल भरिए। ये वाला कॉलम में उनकी डिटेल भरिएगा। और डिटेल अगर आप नहीं भर सकते हो या उनकी डिटेल मिल जाती है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप जाके बीएलओ से मिल सकते हैं, उन्हें अपनी बता सकते हैं कि भाई ये मेरी डिटेल है, या मेरे दादा का है, मेरे पिताजी का नाम नहीं है, या मेरे दादा का दादी का किसी का है, तो उसको बताइए ये नंबर है। उस समय हम किस विधानसभा में वोट डाले थे उन लोगों ने, किस उसमें सीरियल नंबर, सारी डिटेल होगी ऑलरेडी, जिसका भी नाम होगा वो भरिए। अदरवाइज आप ये नहीं भरते हैं, मतलब आपको जो है ये दोनों समझ में नहीं आ रहा है या भर नहीं पाते हैं, तो आप जो है फर्स्ट डिटेल भर के उसको जमा करा सकते हैं और बीएलओ को बता सकते हैं। उसके बाद ऐसा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको जो है भाई मेरे संबंध नहीं है, मेरा वो कुछ नहीं होगा, मेरा एनआरसी में आएगा नाम, मेरा नाम काट दिया जाएगा, मुझे निकाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सिर्फ आपसे जो है आपकी डिटेल मांग रही है। अगर कोई डिटेल है, वो अपनी डिटेल तो देनी है आपको, अपनी डिटेल आप लिखना ही है। ये ऊपर वाला कॉलम जो है इसे तो आपको देना ही देना है, तो ये कम से कम ये तो भर के दीजिएगा। बाकी जो है उसके बाद कोई दस्तावेज, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दस्तावेजों की सूची भेजी है, वो बात की बात है, वो बात की बात है, उसे हमें बाद में भरना है, या बाद में जो गवर्नमेंट मांगती है कोई डॉक्यूमेंट मांगती है और आपके पास अवेलेबल है उन 11 दस्तावेजों में, तो आप उसमें से जो भी वो मांगती है उसे दे दीजिएगा। इतना घबराने की क्यों बात है? आप लोग ज़्यादा घबरा क्यों रहे हैं? घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। किसी चीज़ को अगर सरकार ने दिया उसको आप भर के जमा करिएगा। कोई सरकार आपको बाहर थोड़ी निकाल रही है इस देश से, तो आप इस बात को घबराएं नहीं और बिल्कुल आराम से इस चीज़ को बिल्कुल सुकून से फॉर्म लीजिए और भर दीजिएगा, क्योंकि इसकी 4 दिसंबर लास्ट डेट है। कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके जो डिटेल आपके पास अवेलेबल है उसे भर के जमा कराएं बीएलओ को, ठीक है ना। बाकी आपको मैं बीच बीच में मुझे लाइक करिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, और जो भी डिटेल मुझे बीच बीच में जो भी अच्छी से अच्छी मिलेगी जिससे आपकी सुविधा हो सके वो मैं देता रहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।